जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ नहीं बनेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी के भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं और शत्रु भी नहीं। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता, वह अपने गुण और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि साफ हैं तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। तो भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार सागर में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर आदमी को दिया गया दान व्यर्थ है। दिन की रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल इंसान से प्रेम करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति भोजन करते समय ही मुंह खोलता है, वह 100 साल का सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन से हो सकते हैं। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्याएं हमारी छाती पर चढ़ आती हैं। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं, उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है। पुरानी यादों में खो मत जाना। आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना जरूरी है उसे जल्दी करें। दान गरीबी को नष्ट कर देता है। अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है। ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास डर को हटा देता है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है,
लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। किसके कुल में दोष नहीं है, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला और कौन सदा सुखी रहता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सांप, नृप, शेर, डंक मारने वाली ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन सातों को नीच से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उसे डांट डपट कर रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर रहता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है, ना धन
जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी समय की योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जिनसे प्रेम ना हो ऐसे बंधुओं को छोड़ देना चाहिए। यह समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, यह देश कैसा है, मेरा आय व्यय कैसा है, मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से मनुष्य की परीक्षा होती है। एक ही माता से एक ही समय एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। वैसे तो बंधन बहुत है, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे अलग है। लकड़ी को छेदने में कुशल भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्ति करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए।